मित्रों, इस संसार में हर घटना के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है। जब भी कोई बड़ा प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो हमें उसके समाधान के लिए शास्त्रों, पुराणों और पवित्र कथाओं की ओर देखना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर न केवल आपके हृदय में श्रद्धा जागृत होगी, बल्कि आपको स्त्रियों के मासिक धर्म के रहस्य और उससे जुड़े नियमों का भी ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार देवी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के समीप बैठी थीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। स्वर्गलोक में देवगण अपनी अपनी स्तुति में लगे थे, लेकिन माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उठ रहा था जो उन्हें व्याकुल कर रहा था। उन्होंने धीरे से भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। इस सृष्टि में स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? यह कौन सा श्राप है जो प्रत्येक स्त्री को भोगना पड़ता है? और इस अवधि में उन्हें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त नारी जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनकर तुम्हारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने मात्र से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, प्राचीन काल में एक पवित्र नगरी थी, जहां एक महान ब्राह्मण अपने परिवार सहित निवास करता था। उसका नाम सुखदेव नहीं था, लेकिन वह बहुत विद्वान, धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। वेदों और शास्त्रों का उसे गहरा ज्ञान था। वह नित्य यज्ञ करता, निर्धनों को दान देता और अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करता था। उसकी पत्नी भी उतनी ही पवित्र, धार्मिक और सती साध्वी थी। वे दोनों अपने परिवार में सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन किया। नगर के सभी ब्राह्मणों और निर्धनों को बुलाया गया। घर के आंगन में भव्य मंडप बनाया गया, जहां यज्ञ कुंड की स्थापना की गई। वेद मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठा। पूजा संपन्न होने के बाद ब्राह्मण ने सभी को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। उसकी पत्नी ने अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए थे, जिन्हें खाकर सभी संतुष्ट हो गए। जब सभी अतिथियों को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया गया, तब ब्राह्मण घर के बाहर आया। लेकिन जैसे ही उसने द्वार पर कदम रखा, उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक सुवर्ण सुअर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। ब्राह्मण ने आश्चर्य से सुना कि वे एक दूसरे से कह रहे थे, कुत्ता, हे भगिनी, क्या तुमने देखा कि हमारे पुत्र ने कितनी भव्य पूजा की? उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को दान दिया, परंतु हमें घास तक नहीं डाली। मैं उसके घर के भीतर गया तो उसकी पत्नी ने मुझे डंडों से पीट दिया। सुअर, हे भ्राता, यह हमारा दुर्भाग्य है। क्या तुम्हें याद है कि पिछले जन्म में हम कौन थे? ब्राह्मण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने ध्यान से देखा और उसकी आत्मा कांप उठी। वह कुत्ता और सुअर वास्तव में उसके माता पिता थे, जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस योनि में आ गए थे। यह देखकर ब्राह्मण के हृदय में तीव्र पीड़ा उत्पन्न हुई। उसने सोचा, मैंने कभी कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी मेरे माता पिता को यह जन्म क्यों मिला? रात भर उसे नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, इसका कारण क्या है? किस पाप के कारण मेरे माता पिता को यह दुर्गति प्राप्त हुई? अगले दिन प्रातः होते ही वह एक महान महर्षि के आश्रम में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोला, हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। मेरे माता पिता कुत्ते और सुअर के रूप में जन्मे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मुनि ने ध्यान मग्न होकर उनके पूर्व जन्म के कर्मों को देखा और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिता ने अपने पिछले जन्म में एकादशी का व्रत खंडित किया था। उन्होंने कभी भी भूखे को भोजन नहीं कराया। सबसे बड़ा पाप यह था कि उन्होंने मासिक धर्म के दौरान अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए। तुम्हारी माता ने भी मासिक धर्म के दौरान भोजन पकाया, भगवान को भोग लगाया और पवित्र स्थानों को छुआ। इसी कारण से वे इस जन्म में ऐसे नीच योनि में जन्मे हैं।
यह सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और बोला, हे गुरुवर, अब मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं? मुनि ने कहा, तुम किसी भी अमावस्या को अपने माता पिता के नाम से श्राद्ध करो, तर्पण करो, गौ सेवा करो और दान पुण्य करो, तभी वे इस योनि से मुक्त हो पाएंगे। ब्राह्मण ने गुरुदेव के आदेश का पालन किया और अंततः उसके माता पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। मासिक धर्म का रहस्य अब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि सतयुग में जब वृत्रासुर नामक दैत्य का वध किया गया, तब उसकी ब्रह्महत्या को 4 भागों में विभाजित किया गया। उसका एक भाग स्त्रियों के भीतर मासिक धर्म के रूप में प्रवेश कर गया। इसलिए मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जो स्त्री इन नियमों का उल्लंघन करती है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि हर नियम के पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। धर्म का पालन करने से ही जीवन सुखमय बनता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।